अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अपने चैनल शब ऑलराउंडर पर आ गई हूँ। जैसे कि हमेशा मैं इस बगुड़ी को ही धोती हूँ, बिना डिटर्जेंट वाली धुलाई करती हूँ। तो आज भी बगुड़ी ने व्लॉग्स अपलोड किया और व्लॉग्स ने बच्चों का इस्तेमाल किया फिर से। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चों को ट्रेन करती है ये, लेकिन आज जो ख़ास कर मुन्नी को ट्रेन करके सिखाकर एक्टिंग और डायलॉग लेकर आया गया और ये महारानी इस तरह तैयार बैठी थी जैसा लग रहा था अभी इसने कहीं जाना है घूमने या किसी डांस बार में डांस करने। खैर इसके इस ड्रेसिंग पे तो मैं बाद में बात करूँगी। अभी बात करती हूँ कि मुन्नी को चाउमीन खाना था। फिर मुन्नी आती है और कहती है कि मम्मी मम्मी, तो मैं एक मिनट के लिए उस वक्त समझी कि मम्मी को ये कुछ कहना चाह रही है, मम्मी को कहेगी, लेकिन उसने कहा कि मम्मी मुझे चाउमीन खाना है, पापा को बोलो बना दे। कौन से ऐसे बच्चे हैं, किस घर में किसके ऐसे बच्चे हैं जो आते ही मम्मी को पकड़कर भूख लगती है तो ये कहते हैं कि पापा को बोलो ये चीज़ बना के दे दे, पापा को बोलो ये हमें बना के दे, हमें भूख लगी है। ना कि बच्चे ये कहते हैं कि मम्मी मम्मी हमें भूख लगी है, वो चाहे सैंडविच बना के दे दे, बर्गर बना के दे दे, चाउमीन हो जाए या फिर पास्ता वगैरह हो जाए या फिर नूडल्स हो जाए। ज़्यादातर बच्चे माँ को ही पकड़ते हैं कि मम्मा मुझे बना कर दे दे, मुझे भूख लगी है। लेकिन इसके बच्चे तो ट्रेन शुदा है ना, ये ट्रेनिंग देती है अपने बच्चों को। सो मुन्नी को सिखाया था कि आकर ये वाले डायलॉग्स बोलना है। मुन्नी ने तो बाकायदा अच्छे से ट्रेनिंग जो इस बगोड़ी ने दी है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी आप लोगों को, बगोड़ी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी देती है सबको। वो चाहे इसके अपने खुद के 4 बच्चे हों, वो चाहे अभी जो इसकी टीना हो लप्पू की, तो ट्रेनिंग बहुत अच्छे से चल रही है। जैसे कि अंजलि की भी बात कर लेते हैं, अंजलि भी तो ट्रेनिंग ले ही रही है ना, लेकिन आजकल वो गायब है व्लॉग से। आई थिंक कि उसकी डिलीवरी होने वाली या फिर हो गई होगी, क्या पता उसकी भी बेटी शेटी आ गई होगी। तो अल्लाह पाक बेटी से ही नवाजे, क्योंकि ये बगोड़ी कहती है ना कि बेटियों की बहुत इज्जत की जाती है। तो इज्जत देने वाली तो वो अल्लाह की ज़ात है, चाहे बेटे से नवाजे या बेटियों से नवाजे। ये जो बेटी बेटी कहती रहती है और ये कहती है कि पाकिस्तान में बेटियों पे बहुत जुल्म किया जाता है, बेटियों को पैदा होने से ही पहले मार दिया जाता है। खैर ये सब बातों को तो मैं रखती हूँ साइड में, क्योंकि बहुत बार ये सारी बातें मैं कर चुकी हूँ। फिर वो लचकते मचकते ठमकते वो जो चला नहीं जाता है, जिसको कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और जिसके लटके झटके और मटके जो ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन ये कहती कि मैं बहुत तकलीफ़ सह रही हूँ, मुझसे उठा बैठा नहीं जा रहा, मेरे पैरों में बहुत दर्द है। वो चढ़ जाती है सीढ़ी और हर वक्त वो कोठे पे ही चढ़ी रहती है। जब देखो वो कोठा चढ़कर ऊपर चढ़ जाती है और तब इसको तकलीफ़ नहीं होती, तब ये प्रेग्नेंट नहीं होती। फिर ये कोठे पे चली जाती है तो वहाँ लप्पू, अच्छा हाँ, पहले ये कहती है कि मीनू पपी जनानी पता नहीं कहाँ है, मेरा जनानी किधर है। जबकि मैं कहने वाली हूँ कि जब मैं ये वीडियो देख रही थी, मैं कह रही थी कि वही कैमरे के पीछे ही तो है, मतलब कैमरामैन तो लप्पू जनानी ही था उस वक्त। फिर उसके बाद टीना आ जाती है और ये जाकर जल्दी से छत पे बैठ जाता है। ये होती है इनकी एक्टिंग और ये होता है इनका व्लॉग्स। व्लॉग्स के नाम पर हमें इतना बेवकूफ़ बनाते हैं ये दोनों, यानी कि ये मीना फैमिली। साथ में टीना भी बड़ी इसमें शामिल रहती है, क्योंकि कैमरामैन ही ज़्यादातर वो होती है या फिर ये लप्पू खुद होता है। जब मुन्नी ये बात कह रही होती है ना कि पापा को बोलो चाउमीन बना दे, तो मुन्नी जब पलट कर देखती है ना कि पापा का नाम ले रही होती है, तो वो लप्पू की तरफ ही देखती है, क्योंकि कैमरामैन लप्पू ही होता है। तो ये फिर ऊपर चली जाती है, जैसे कहती ओहो तुम यहाँ बैठे हो, तो वो कहता है काला कौवा कौवा बिरयानी की मैं तो तुझे भी कह रहा था कि आ जा यहाँ ऊपर बैठ जा, लेकिन तुझे तो नीचे ही बैठना था, तो यहाँ बैठ जा। तो कहती है आज तुम्हारी बेटी ने, कितनी शर्म की बात है, हमारी मुन्नी ने फरमाइश की है कि पापा के हाथों का चाउमीन खाना है, पापा के हाथों का चाउमीन खाना है। तो कहती कह रहा है मुन्नी ने फरमाइश की है, मुन्नी ने कहा है पापा के हाथों में, ऐसा कहा है। मतलब इतनी हैरानगी जाहिर कर रहा था। असल में हैरानगी इस बात की जाहिर कर रहा था, खुश हो रहा था कि जो ट्रेनिंग हमने दी मुन्नी ने बाकायदा उसको बड़ी परफेक्ट अंदाज में किया। खुशी इस बात की थी, इस बात की नहीं थी कि मुन्नी ने फरमाइश की है पापा के हाथों से चाउमीन खाना है। तो खैर ये काला कौवा ओवर एक्टिंग करते हुए उठता है, तो फिर ये कहती है
कि जाओ लेकर आ जाओ सामान, तो कहता सॉस घर पे है, तो कह रही हाँ सॉसेस तो घर पे हैं। पहले तो इससे पूछती है कि तुमको बनाना आता है, तो कहता हाँ क्या कोई कौन सी बड़ी बात है, मैं बना लूँगा। मतलब भगोड़ी इतने दिनों से तो उस लप्पू के हाथ का ही तो बना हुआ खाना खा रही थी। तो आज ये सवाल, और चाउमीन की बात करूँ तो इससे पहले भी इस काले कव्वे ने, कव्वा बिरयानी ने चाउमीन बनाकर खिलाया इस भगोड़ी को, और सारे काम तो ये काला कव्वा ही करता है। लेकिन आज वो इस तरह पूछ रही होती है कि तुम बना लोगे। मुझे हैरानगी हुई इसके इस बात पर कि इतनी ओवर एक्टिंग करती है, ये नहीं सोचती है कि ये बात जब मैं कह रही हूँ तो सोशल मीडिया पे जाएगी। इससे पहले भी जो कुकिंग सारी है, वो चाहे चिली पटाटो हो, यानी जो फ्रेंच फ्राइज़ हो, या कोई भी ऐसी रोज़मर्रा के खाने की बात करूँ तो कुकिंग लप्पू ही करता है। तो चाउमीन भी इससे पहले लप्पू ही ने बनाकर खिलाया था, जो ये कह रही थी कि मैंने ये सारी चीज़ें देखी नहीं है पाकिस्तान में, कभी खाई नहीं है। ये इसने कभी पाकिस्तान में पास्ता नहीं खाया, इसने कभी पाकिस्तान में मैक्रोनी नहीं खाया, इसने कभी पाकिस्तान में चाउमीन नहीं खाया, ना ही देखा बकौल इसके। और नारियल तो इसने देखा ही नहीं। फिर उस दिन खजूर आ जाते तो हैं इतने बड़े खजूर, मैंने कभी नहीं देखे। पाकिस्तान में होते हैं छोटे छोटे से होते हैं। इस भगोड़ी की तो बात ही निराली है। इस पे तो बात करना, मतलब क्या कहूँ, एक बात अगर मैं शुरू करती हूँ तो फिर पता नहीं कहाँ तक मैं चली जाती हूँ, फिर मैं अपनी टॉपिक से भटक जाती हूँ। फिर मैं अभी आती हूँ पीछे और बात करती हूँ कि चाउमीन बनाना था। ये काला कव्वा उठता है तो भगोड़ी कहती है कि मुन्नी को भी साथ ले जाना। तो काला कव्वा कहता है नहीं नहीं, मैं जाता हूँ अकेले, और अकेले लेकर आता हूँ। तो बात यहाँ पे ये है कि काला कव्वा जान छुड़ाता है बच्चों से। समझ में आया? ये जो सिर्फ दिखावा होता है ना, ब्लॉग्स की हद तक ही होता है, वीडियो की हद तक ही होता है। और ये भगोड़ी मुन्नी से जान छुड़ा रही थी, और ये काला कव्वा कव्वा बिरयानी मुन्नी से जान छुड़ा रहा था। मतलब वो बच्चे रुल गए सच में। ये सिर्फ कंटेंट तैयार करने के लिए ये जो सजा धजा कर बच्चों को वीडियो के सामने लेकर आया जाता है, ये दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ है। तो जान छुड़ाकर खैर काला कव्वा चला जाता है। तो वो भगोड़ी कहती है कि हाँ तुम जल्दी से लेकर आ जाओ, मैं यहीं पे बैठी हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ। और चाउमीन का सामान लाते लाते इस काले कव्वे कव्वा बिरयानी को हो जाती है लेट। और इस दौरान भगोड़ी आकर बैठी होती है चूल्हे के पास, जस्ट बैठी होती है। ये ब्लॉग्स में हमने दिखाया, लेकिन बॉयल होता हुआ जो पानी है वो चूल्हे पे चढ़ा होता है गैस पे। तो वो कहती है कि इतनी देर लगा दिया, मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ, पानी जो है बॉयल हो होकर मतलब परेशान हो चुका है। तो वो खोलता कहता वो इतना ज़्यादा बॉयल हो चुका है। तो ये जो बैठी हुई थी भगोड़ी, ये दिखा रही थी कि ये पानी मैंने चढ़ाया है, देर हो रही थी इसलिए। क्या वाकई ये पानी इसने चढ़ाया था या इस कव्वा बिरयानी ने ही चढ़ाया था? क्योंकि कंटेंट तैयार करना होता है ना। अब सीधा सीधी आकर पकाता हुआ दिखाता तो फिर बोरिंग सी हो जाती ना वीडियो। तो खैर फिर उसमें डालता है ये, और उसमें सॉसेस डालने की बारी आती है, चाइनीज़ सॉल्ट डालने की बारी आती है। तो यहाँ पे भी मैं बताती हूँ एक बात, जैसे कि चाउमीन में भी प्याज जाता है। भगोड़ी का प्याज का फजीता तो हमने बहुत बार किया है। इस काले कव्वे ने प्याज नहीं डाला, लहसुन नहीं डाला, क्योंकि चाउमीन में तो लहसुन डलते हैं ना। लहसुन अगर चॉप करके नहीं डलते तो लोग पाउडर फॉर्म में भी डालते हैं, क्या पता ये भी यूज़ किया हो, लेकिन प्याज नहीं डालकर बनाया। अच्छा, शिमला मिर्च कट करता है तो कहता है गोभी गोभी, तो जिसका वहाँ पे ही फजीता कर देती है भगोड़ी खुद ही, और इसका मजाक बना देती है कि इसको गोभी नहीं कहते हैं, इसको शिमला मिर्च कहते हैं। उसके बाद सॉसेस की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये लोग बहुत प्योर सनातनी हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो ये जो सॉसेस बाहर से आता है यूज़ करते हैं, तो क्या इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट नहीं होते हैं जो सनातन लोग यूज़ नहीं करते? खैर ये सवाल का जवाब तो आप लोग दे सकते हैं बहुत अच्छे। अच्छा, उसके बाद इसमें डालता है चाइनीज़ सॉल्ट, यानी कि अजीनोमोटो। तो ये पूछती है भगोड़ी ये क्या है? तो कहता है ये चाइनीज़ सॉल्ट है। तो कहती और डालो थोड़ा। अब भगोड़ी का आप यहाँ पे अंदाज़ा लगाएं कि ये जो चाइनीज़ सॉल्ट है इसमें कौन सा टेस्ट आता है? चिकन और बीफ जैसा टेस्ट आता है ना। तो ये कहाँ की सनातनी? हम तो कहते हैं कि जो एक बार बीफ और चिकन वगैरह खा चुका हो वो कभी भी नहीं छोड़ सकता। पॉइंट की बात थी, यहाँ पे आप लोगों ने नोट नहीं किया होगा। और डालो, और डाल देती है ज़बरदस्ती, क्योंकि उसको टेस्ट चाहिए, वो वाला टेस्ट चाहिए जो ये पाकिस्तान में बीफ खा खा कर, चिकन खा खा कर ले चुकी है। तो फिर कहती ना ये लाओ मुझे दे दो, मैं संभाल के रखूँगी। अरे भाई, चाइनीज़ सॉल्ट नहीं हो गया कि पता नहीं कौन सा चीज़ अजूबा हो गया जो इसको संभाल कर रखना चाह रही थी। ये आप सब समझ रहे हैं कि ये किस मुश्किल में वहाँ का खाना खा रही है। और अगर खा भी रही होगी तो फिर इसको कोठे पे बनाना पड़ता है, जैसे कि इसके सास बनाने नहीं देती, नीचे मंदिर है। तो चाउमीन था तो वो नीचे गैस पर बन गया, लेकिन जब ये ऊपर कोठे पे खाना बनाती है ना तो फिर आप लोग समझ जाया करें कि ज़रूर कोई गोलमाल है।
अच्छा, एक और बात करती है कि जब ये कहती है ना कि हाँ मुझे भी सीखना है, मुझे भी सिखा दो, कभी तुम घर पर नहीं में कहीं चले गए तो मुझे बच्चों के लिए बनाना पड़ जाए तो मैं कहना चाहती हूँ भगोड़ी, लप्पू अगर कभी कहीं बाहर चला गया तो जैसे कि हैदर गया था, तो तू क्या इन 4 बच्चों, 4 नहीं 5 बच्चों के साथ यहीं पे बैठी इंतजार करती रहेगी? तू यहाँ से रफू चक्कर ऐसे होगी पता भी नहीं चलेगा किसी को, क्योंकि तू 13 साल से भाग रही है और यहाँ तो तू मजबूरी में फंसी हुई है। तो काले कब्बे को ये मशवरा है कि तू अगर इसको रखना चाहता है ना तो कभी छोड़कर बाहर मत जाना। हैदर ने जाके गलती की, तू अगर चला गया तो किसी दिन भी ये तेरे एक टनाटनी और हैदर के 4 बच्चे लेकर ऐसे रफू चक्कर होगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर किसी न्यूज़ में आएगा कि भाई ये इस कंट्री में आकर बैठ गई है, फिर से घुस गई है। हमें इस भगोड़ी पे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है ना, कभी होगा। अच्छा जी, बात कर लेते हैं कि जैसे तैसे वो बन जाता है, बड़ी नदीतापन से बैठी ना वो चाउमीन को ये देख रही होती है और ऐसा इसका दिल कर रहा था बस फ़ौरन ही ये चाउमीन को खा ले। तो बात यह है कि ये जो मुन्नी को लाकर बताया गया कि मुन्नी की फरमाइश थी कि चाउमीन खाना है, असल में खाना इस पकौड़ी को था। देखा होगा आप लोगों ने प्लेट में जब वो सर्व करता है लप्पू, तो उस वक्त ये खुद खाना चाहती है, लेकिन पता है क्या, फिर इसको याद आ जाता है कि ब्लॉग्स में तो ये कहा है ना कि मुन्नी ने फरमाइश की मुन्नी के लिए, तो कहती कि मैं तो नहीं खाऊंगी मैं मुन्नी को जा रही हूँ देने खिलाने। लेकिन उसकी नीयत आप देखिए, जब वो प्लेट में उठा रही होती है तो कितने मतलब क्या कहूँ अब, कितनी नियति है ये कि इसको खाने पीने की चीज़ देकर इसके लार टपकने लगते हैं। ये वहाँ पे भी अपने बच्चों को मतलब पीछे छोड़ देती है। बच्चे तो फिर बच्चे हैं ना, लेकिन बच्चे व्लॉग्स में नज़र नहीं आते, खाने पीने की चीज़ों के पास आस पास भी नहीं कभी दिखते हैं। लेकिन ये भगोड़ी का ना लार जो वो टपकना ऐसे लगता है कि हर चीज़ फ़ौरन मुँह में डालती है। तो अब जब से हमने इसको ट्रोल करना शुरू किया है तो ये थोड़ी सी ना अब एहतियात करती है। अब ना पहले नहीं खाती है, अगर खाती भी है ना तो वहाँ से कैमरा कट कर देती है। तो आप लोगों ने नोट करना है कि जब से हमने ये बात बोलना शुरू किया है, जैसे कि वो रसगुल्ले की बात करती हूँ अंजलि के साथ, ये रसगुल्ले खाती है तो कैमरा वहाँ से ऑफ हो जाता है। अच्छा चलिए, इस वाली व्लॉग्स में तो मैंने जो बात करनी थी कर ली। चाउमीन बन गया और भगोड़ी ने दीदी खा ली। बच्चों को दिया होगा नहीं दिया होगा वो तो उसने नहीं शेयर किया, जबकि मुन्नी जब आकर बोल सकती है तो मुन्नी को खाते हुए भी दिखा सकती थी, खैर नहीं दिखाया। तो ये भगोड़ी भगोड़ गई ये चाउमीन भी। उसके बाद ये आ जाती है दूसरे व्लॉग्स में, कुछ सामान लप्पू लेकर आया होता है, वो बाम होता है और पता नहीं क्या कुछ क्रीम श्रीम जो उसके पैरों में दर्द होता है। इसके भी व्लॉग्स बनाना क्या ज़रूरी थे भगोड़ी? उस पे मेरी हंसी इसलिए नहीं रुकती है कि जैसे ये शॉपर से निकालती है तो वो लप्पू का काला कवर बिरयानी का ना कच्चे निकल आते हैं। अब क्या बोले, इस भगोड़ी को इतनी शर्म नहीं आई है, उस पर भी ये बात करके खुद शर्मिंदा हो जाती है, साइड में रखती है। तो भाई जब ब्लॉग्स बनाया कर भगोड़ी तो पहले सामान तो चेक कर लिया कर कि उसके अंदर क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, निकाल के तू वीडियो के सामने ले आई और वो ब्लॉग्स भी तूने शेयर कर दिया। अच्छा, अभी यहाँ पे मैं बोलूँगी तो बोलेगी मेरी बेइज्जती करिए, वो लप्पू ही के कच्चे थे ना, तेरे तो नहीं थे ना। अभी क्या बोलूँ, जब ये दिखा सकती है अपना यूरिन टेस्ट दिखा सकती है, लप्पू के कच्चे दिखा सकती है, तो अपने भी कच्चे किसी दिन दिखा देगी। अब क्या कहूँगी, ये इस भगोड़ी के इसी तरह के काम होते हैं। अब इस पर भी व्लॉग्स बनाना ज़रूरी था। अब हर घर में इस तरह की चीज़ें आती है ना, रोज़ ज़रूरत की चीज़ें, जैसे कि बाम हो गया, जो चीज़ें ये दिखा रही थी हमें कि ये लेकर आया वो लेकर आया, इस पर ब्लॉग्स बनाना तो बनता ही नहीं था जिस तरह ये बैठकर दिखा रही थी। हाँ, अगर काम करते ब्लॉग्स बनाते कि ये चीज़ मंगवाया मैंने, ज़रूरत की चीज़ थी, रख रही हूँ या उठा रही हूँ, तो चलो बता देता है, उसको व्लॉग्स कहते हैं। बाकायदा इसने उस सामान पे कच्चे पे व्लॉग्स बना दिया। तो भाई ये था मेरा छोटा सा आज का रिएक्शन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा और अपनी राय ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। मेरे इस चैनल को सपोर्ट आप लोग ज़रूर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।